जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं काशिफ, आपकी खिदमत में 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके फिर से हाजिर हैं। अप्रैल 7 है आज और थर्सडे का दिन है। इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी है वो 43,786 के ऊपर दी है और 324 पॉइंट्स जो हैं 324 पॉइंट इसने लेस किए, जो परसेंटेज में बनता है 0.74%। डे रेंज अगर देखें तो 43,751 की इसने लो लगाया और 44,349 का इसने हाई लगाया। तो जब ये ओपन हुआ, हाई टेस्ट किया और नीचे आके इसने अपनी ऑलमोस्ट जो है क्लोजिंग अपनी ओपनिंग के ही पास दे दी, यानी बल्कि ओपनिंग के बिल्कुल ही नज़दीक समझे इसने दी है ऑलमोस्ट। ठीक है, वॉल्यूम देखें अगर हम, हमारे पास जो है वो इतना आ रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग जो देखें वो आ रही 44,111 की। 52 वीक रेंज को देखें तो ये उसी साइडवेज में चल रहा है, मतलब कभी पीछे जा रहा है कभी आगे आ रहा है। तो बाकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, वही अपना यहाँ पे जो हाई है इसका वो टेस्ट किया और इसने क्लोजिंग उससे नीचे दे दी, जिसके नतीजे में 324 पॉइंट्स इसने जो है लेस किए। टॉप परफॉर्मर जिसको हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे WGL, PAEL और KEL है। तो इनको इंशाल्लाह भी हम लोग अपने स्क्रिप्ट के बाद, इंडेक्स के बाद इनको भी डिस्कस करेंगे, तो देखते रहिएगा। कंट्रीब्यूटर्स देख लें अगर हम लोग सेक्टर वाइज, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है सिर्फ 8 पॉइंट इसने इंडेक्स में ऐड करवाए। इन्वेस्टमेंट बैंक ने 7 पॉइंट, मिसलेनियस ने 2, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन मार्केटिंग कंपनीज़ ने 2 और इसी तरीके से ना होने के बराबर जो है दूसरे सेक्टर्स ने पॉइंट ऐड करवाए। कमर्शियल बैंक ने काफ़ी नेगेटिविटी फैलाई, 105 पॉइंट लेस करवाए कमर्शियल बैंक ने। सीमेंट ने 54 पॉइंट लेस कराए। पावर जनरेशन 32, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 31, इंजीनियरिंग सेक्टर जो है 30, केमिकल 19, फर्टिलाइज़र 14, फूड 14, टेक्सटाइल 12 और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर ने लेस कराए। कंपनीज देख लें तो सिस्टम ने जो है 16 पॉइंट ऐड कराए, दावा ने 8 पॉइंट, फातिमा ने 6, FFC 4, PSO 3 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट्स ने ऐड कराए। नेगेटिविटी में UPL जो है 53 पॉइंट सबसे ज़्यादा उसने लेस करवाए। फिर HUBC ने 31 पॉइंट लेस करवाए। MEBL ने 22, लक 21, EPCL 18, ISL 16, एंग्रो 14, HBL 13, इंडो 10 और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी लेस करवाए। प्लेयर्स की उसके पर चलते हैं परफॉर्मेंस पे। फॉरेनर बायर सेलर है, लोकल बायर है। बैंक्स ने $0.84 मिलियन का माल लिया, ब्रोकर्स ने $0.28 मिलियन का माल बेचा, कंपनीज़ ने $0.62 मिलियन का माल जो है वो परचेज़ किया। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.47 का माल सेल किया। फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल ने $3.78 मिलियन का बाइंग की है, बहुत ज़्यादा बाइंग कर ली है। इंश्योरेंस कंपनीज़ को देखें तो 1.36 मिलियन की सेलिंग करी है और म्यूचुअल फ़ंड को देखें तो 3.48 मिलियन का माल आज सेल हुआ है, बहुत ज़्यादा सेलिंग है ये। NBFC को देखें 0.04 मिलियन की बाइंग के साथ है। अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.05 मिलियन की सेलिंग के साथ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी 0.35 मिलियन की बाइंग के साथ है। तो ओवरऑल देखें 1 2 3 4 5 जो हैं बायर है, 1 2 3 4 5 जो हैं सेलर है, एक पार्टिसिपेंट जो है फॉरेन इंडिविजुअल वो आउट रहे। तो सबसे बड़े बायर हमारे इंडिविजुअल हैं 3.78 मिलियन की बाइंग के साथ। सबसे बड़े सेलर जो है म्यूचुअल फंड है 3.48 मिलियन की सेलिंग के साथ। देखें, एक चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये जो डाटा आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है और ये जो वेबसाइट्स के ऊपर भी हमें दिया जाता है, इसका कोई ना कोई मकसद होता है। उसके मकसद को हमें समझने की ज़रूरत है। ये जो हम चीज़ें देख रहे होते हैं, सेक्टर्स वगैरह देख रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, ये फालतू में नहीं होती, इसके पीछे रीज़न होता है। रीज़न क्या होता है, अब आप एक चीज़ को ज़रा गौर करें अगर, तो जो प्लेयर्स हैं, अब जैसे हमारे ब्रोकर्स हैं, उन्होंने माल बेचा। जो हमारे स्मार्ट प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो मार्केट को चलाते हैं, यानी जिनके पीछे समझें हम और आप चलते हैं, ब्रोकर्स हैं, उन्होंने माल बेच दिया। फॉरेन कॉर्पोरेट जो बड़ी बड़ी बाहर की कंपनीज़ हैं, उन्होंने माल को बेच दिया। हमारी इंश्योरेंस कंपनीज़, इन्होंने माल को बेच दिया। हमारे म्यूचुअल फंड्स, इन्होंने माल को बेच दिया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने इन्होंने माल को बेच दिया। तो हमने जो है, हमने क्या देख के चीज़ को लिया है, मतलब इम्पेशेंस है, हम इम्पेशेंस के उसके अंदर लिया हमने, यानी बेसब्री थी कि जल्दी से बस हम लोग उठाएं और मार्केट ऊपर जाए, या हम इनसे ज़्यादा जानते हैं, यानी जो जितने बड़े बड़े और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने इतने प्लेयर्स हैं, आप और मैं तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। क्यों? क्योंकि इनके पास अपनी पूरी रिसर्च टीम्स हैं। एक बंदा नहीं है, बड़े बड़े काबिल एनालिस्ट हैं इन लोगों के पास,
बड़े बड़े इनके पास रिसर्चर्स हैं जो हमारे और आपके पास नहीं है। हम और आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अब हमें एक चीज़ बाज़ाहिर अगर दिख रही है कि ये माल को बेच रहे हैं, तो हमें अपना दिमाग नहीं चलाना, हमें जस्ट देखना है कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, हमें उसके पीछे चलना है। यानी मार्केट, ओवरऑल मार्केट में अगर इन शॉर्ट बोलूँ, मैं यहाँ पे किसी को कुछ बोल नहीं रहा, बस एक मशवरा दे रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ जो मैं अपने लिए भी कंसीडर करता हूँ। तो आप सारे दोस्त ज़ाहिर है मेरे व्यूअर्स हैं, तो और मेरी कोशिश है कि मेरे चैनल से जितने भी लोग जो भी देख रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एट दी एंड बेनिफिट हो, कोई नुकसान ना हो। तो इस चीज़ को पर्सनल नहीं लेना, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि एक चीज़, जब बड़े स्मार्ट प्लेयर्स एक चीज़ को बेच रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, तो वो बेच रहे हैं ना। और अभी मैं आपको एक चार्ट पे भी दिखाता हूँ ये चीज़, तो फिर हम क्यों ख़रीद रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअल्स की बाइंग देखें, मैं आपको एक चीज़ भी दिखाता हूँ, चलें। इंडिविजुअल की बाइंग है 3.78 मिलियन डॉलर की, राइट। और सबसे बड़ा सेलर है हमारा म्यूचुअल फंड 3.48 मिलियन डॉलर की। इसको मैं आपको कंपेयर करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं नीचे जाऊँ तो हम अगर देखें हमारे इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी जो बाइंग है, सबसे ज़्यादा जो आई है बाइंग, वो आई है ऑल अदर सेक्टर्स में, ठीक है। और अगर हमारे म्यूचुअल फ़ंड की हम देखें सेलिंग किधर आ रही है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखें म्यूचुअल फ़ंड की सेलिंग जो है इस सेक्टर में आई हुई 0.92 की। उसके बाद सबसे हाई सेलिंग जो म्यूचुअल फ़ंड ने की है वो की है टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर में। इसके बाद अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने ऑल अदर सेक्टर में कितना माल बेचा है जो इंडिविजुअल्स ने हमारे उठाया। ये देखें इंडिविजुअल्स की बाइंग, कंपनीज़ ने ज़रा सा साथ दिया है इंडिविजुअल्स का 0.04 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ, और ब्रोकर्स ने भी थोड़ा सा वो किया है, साथ दिया है। और बाकी अदर सेक्टर में हमारे जो फॉरेनर हैं वो भी सेलिंग पे रहे। और मैं आपको दिखाऊंगा एक मिनट, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग करी। तो ये जो डाटा होता है इससे हमें एक बहुत बिग पिक्चर पता लग रही होती है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो इस चीज़ को ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड किया करें और इसको कोशिश करा करें कि इसको आप देखें कि किन सेक्टर्स में बाइंग हो रही है, किन सेक्टर में सेलिंग हो रही है। देन उसके बाद जो है उधर उस सेक्टर के जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको देखा करें, उनमें टॉप परफॉर्मर कौन से थे, उनको देख के फिर उनके लेवल्स निकाला करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। वहाँ से फिर एक आपको आइडिया होता है कि हाँ यार, यहाँ से जो है बाइंग पोजीशन एक बन सकती है और यहाँ पे जो है सेलिंग पोजीशन बन सकती है। उधर आप ट्रेंड देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार इस तरीके से हमें काम करना है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसको कोशिश करें अंडरस्टैंड करने की। कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझने में मुश्किल हो रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम जो है इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ताकि एक जो इंडिविजुअल है वो जो है और अच्छे से जो है इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सके और प्रॉफिट जनरेट कर सके। बढ़ते हैं 100 इंडेक्स के चार्ट की तरफ। तो चार्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये रेजिस्टेंस जो है जो हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट, मैं लगा था कि ये रेजिस्टेंसेस जो हैं इनको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। और वॉल्यूम देखें आप नीचे तो एवरेज वॉल्यूम के आसपास जनरेट हुआ है और अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जनरेट हुआ है, यानी इसके ऊपर इसने ओपनिंग दी, इस रेजिस्टेंस को इसने टेस्ट किया, रिजेक्शन मिली और इस सपोर्ट को फिर ज़ाहिर ऊपर गया तो ये सपोर्ट बन गई थी और इसको तोड़ के इसने नीचे जो है क्लोजिंग दी है। तो अब इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो आ रही है वो आ रही है 42,798 की। अब देखें आप ये चीज़, अगर आपने हमारी सबसे पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने इस ट्राइंगल को, डिसेंडिंग ट्राइंगल को डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में, तो आप उसको भी देखिएगा। हम उसी पैटर्न को लेके चल रहे हैं आज तक, ताकि एक माइंड बना रहे, जो भी हमें हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता हो कि मतलब ट्रेंड कहाँ से चेंज हो रहा है मार्केट का। तो अगर आप देखें तो ये देखें, अब ये हाई जो है नीचे आते जा रहे हैं, तो अब ये बिल्कुल सपोर्ट करीब है, इसको इसने कितनी दफ़ा टेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से ये बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि आने वाले नेक्स्ट वीक में ये इसको तोड़ भी देगा और इसका फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो आ रहा है 41,118 का। तो अभी ट्रेंड रिवर्सल के कोई चांस यहाँ से नहीं दिख रहे हैं बज़ाहिर, लेकिन अभी फिल वक्त जो है इंडेक्स से बिल्कुल बाइंग पोजीशन तो नहीं बनती। इधर इंडिकेटर को देखें तो इसके हिस्टोग्राम भी वीक हो गए हैं, यहाँ से ब्लू लाइन नीचे आ रही है, रेड लाइन ऊपर जा रही है। इस इंडिकेटर को देखें तो रेड लाइन ऊपर है, सेलिंग दिखा रही है। इसमें भी देखें तो रेड लाइन हमारी ऊपर है जो कि सेलिंग प्रेशर दिखा रही है, और हमारे वॉल्यूम भी हमें दिखा रहे हैं, कैंडल भी दिखा रही है। तो अभी फिल वक्त कोई बाइंग पोजीशन नहीं है अनटिल और अनलेस इस लेवल के ऊपर आता है इंडेक्स 42,798 का। वहाँ पे प्राइस एक्शन और इंडिकेटर क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग फिर देखेंगे कि इंडेक्स किस एंगल में अपनी डायरेक्शन को करने की कोशिश कर रहा है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और कोशिश करेंगे जो डाटा और ये जो चीज़ें आपके साथ शेयर करी जा रही होती हैं इनको आप लोग इंडिविजुअली भी खुद भी देखिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ये एट दी एंड मेरी अपनी कोशिश है, ये मैं सारी चीज़ें जैसे मैं खुद एनालाइज़ कर रहा होता हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं आप लोग को ही करके दिखाऊँ ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी इसको बखूबी देखें और समझने की कोशिश करें। तो चलते हैं हमारे जो है आज के टॉप 3 स्क्रिप्ट्स की तरफ कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। जी, तो बढ़ते हैं हमारे आज के जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आज गनी ग्लोबल होल्डिंग जो है वो नंबर 1 पे। आइए इसको देखते हैं इसने कैसे परफॉर्म किया है। तो ये गनी ग्लोबल का चार्ट है आज का। तो इसमें अगर आप लेवल्स देखें तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। तो वॉल्यूम अगर आप देखें सबसे पहले नीचे, तो वॉल्यूम इसमें जो है एवरेज वॉल्यूम से भी ज़्यादा जनरेट हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इंडिकेटर वाइज देखें और लेवल वाइज देखें तो इसमें जो है कोई किसी किस्म की बाई कॉल हमें नहीं दिख रही है। वो क्यों नहीं दिख रही है? बज़ाहिर अगर आप देखें कैंडल ऊपर खुली है और ऊपर क्लोज हुई है, वो तो एक चीज़ सही है, समझ में आ रही है, चलें। लेकिन अगर हम लेवल्स, क्योंकि हमें बाइंग और सेलिंग करनी होती है लेवल्स के आसपास, तो हमारा लेवल जो यहाँ पे आ रहा है, एक तो ये आ रहा है 13.91 का जो इसकी सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस आ रहा है 18.98 का, जो हम लोग जिस हिसाब से इसको कैलकुलेट करके देख रहे हैं। लेकिन शॉर्टर पीरियड पे देखें तो ये यहाँ पे इसने पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर हम इंडिकेटर्स को देखें तो यहाँ पे जो है रेड एरो इधर ही जनरेट हो गया था, और इसमें जो रेजिस्टेंस आ रही है 17.25 की आ रही है। तो अभी ये जो इसकी रेजिस्टेंस है ना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 17.25 की। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से भी देखें तो ये, अगर मैं आपको एक दिखाऊँ तो ये एक डाउन ट्रेंड पे आ रहा था, यहाँ से तकरीबन 3 फेब से जो है ये नीचे की तरफ ही गिर रहा था। इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अच्छा ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को अगर आप देखें तो सपोर्ट बनाया, अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ है, और अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस ये जो इसकी कैंडल स्टिक की है इससे भी इसने ऊपर की क्लोजिंग दी है। पॉजिटिविटी हो भी सकती है लेकिन नहीं भी, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इसने पहले भी ऐसे ही किया, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे गया, क्योंकि ओवरऑल इसका ट्रेंड जो है वो डाउन ही चल रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है थोड़ी चेंज इन सिचुएशन है। वो क्यों है? वो इस वजह से कि यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, अल्टीमेटली नीचे आया, ट्रेंड लाइन को इसने पहले सपोर्ट बना के रिटेस्ट किया, और अब ये ऊपर की तरफ है। तो जिन्होंने अगर इसमें, वैसे देखें अभी टेक्निकली इसमें पोजीशन बनती नहीं है, लेकिन जो रिस्की ट्रेडर थे वो बैठ गए होंगे यकीनन। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम कमा लें, कम खा लें, लेकिन सेफ जो है ट्रेड हमारी हो। तो देखें कोई भी टॉप पूरा नहीं ले सकता, कोई भी बॉटम भी नहीं पकड़ सकता। तो हमें जो है मीडियम उसके अंदर रह के नॉर्मली उसमें जो है बगैर लालच के काम करना है कि हम एक छोटी सी ट्रेड लेके 2 पैसे कमा लें। तो अगर किसी ने आज ज़ाहिर वॉल्यूम वगैरह जनरेट हुए हैं यकीनन, और टॉप हमारे जो एक्टिव स्टॉक्स हैं इसमें भी आ रहा है, तो लोगों ने यकीनन एंट्री ली भी होगी। तो उनके लिए मेरा जो मशवरा है वो ये है कि सबसे पहले तो इसकी ये रेजिस्टेंस आ रही है हमारे पास 17.25 की, राइट। इससे पहले इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ये यहाँ इस नीचे जोन पे हो सकता है ये भी साइडवेज पे भी निकल जाए, हो सकता है वापसी नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो इसकी जो सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 13.91 की। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमें यहाँ तक जो है ना, ये जो इसकी सपोर्ट आ रही है, अब कोई अगर आज इसमें बैठ गया हुआ है तो उसकी सपोर्ट ये 15.85 पैसे की। अगर ये इससे नीचे की क्लोजिंग देता है ना तो पहली फुर्सत में स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए। उसका रीज़न ये कि हो सकता है कि यहाँ से एक और जंप मार के ऊपर आ जाए, लेकिन ये यहाँ से फिर नीचे जो है कम से कम 13.91 तक गिर सकता है। और अगर कोई फ्रेश बाइंग करने के चक्कर में तो उनको जो है 17.25 तक जो है वेट करना चाहिए। और ये यहाँ से अगर हेल्दी क्लोजिंग दे देता है, इस तरीके की कोई तगड़ी कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ दे देता है, इंडिकेटर की भी ज़ाहिर कॉल जनरेट हो जाएगी, तो फिर उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो होगा 18.98 का। RSI को देखें तो 49 के ऊपर RSI चल रहा है। मैं बड़ा करके देता हूँ क्योंकि अक्सर लोग मोबाइल पे वीडियोस देख रहे होते हैं तो उनको दिखता नहीं है, तो ये उनके लिए, इसीलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। आप देखें, आई होप दिख रहा होगा, 49 के ऊपर RSI है। इस वाले इंडिकेटर में देखें तो ये एक काफ़ी लंबी इसने राइड दिलाई है, और अब ये अपने ओवरबॉट रीजन पे जाके इसने रेड लाइन इसकी ऊपर हुई है जो कि सेल कॉल है, और ये 3 हिस्टोग्राम भी जनरेट हुए हैं। लेकिन अगर आप आज का हिस्टोग्राम देखें तो थोड़ा वीक है, लेकिन इसमें भी अभी आप देखें इंडिकेटर वाइज तो सेल की ही कॉल है, इसमें बाई की कॉल नहीं है। इस इंडिकेटर में देखें तो ये भी हमारे ओवरबॉट रीजन पे जाके इसने वही काम किया हुआ है। रेड लाइन ऊपर है और ब्लू लाइन नीचे, जो कि एक सेल की कॉल कंसीडर की जाती है, यानी कि 1, 2, ये वाला इंडिकेटर 3,
3 हमारे पास जो है इसमें सेल की कॉल है, और बाय की कॉल जो है हमें इसमें सिर्फ अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो इसने प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर दिए, तो सिर्फ इसको देख के हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, हमें बहुत सारे क्राइटेरिया को साथ में लेके चलना पड़ता है। तो ये इसमें जो है आप इसके अकॉर्डिंग इसमें अपनी पोजीशन को देख सकते हैं। आई होप इट हेल्प्स जी। तो हमारा जो अगला स्क्रिप्ट है टॉप एक्टिव स्टॉक्स में, वो है PAEL, पार्क इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। तो आइए देखते हैं। तो ये इसका चार्ट है। तो ये इसने कल जो है, अगर आप देखें तो कल इसने अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर ही जो यहाँ पे मार्क हुई हुई 1481 पे, इसने भी और इंडिकेटर ने भी एक बड़ी प्यारी कैंडल बनाई और एक कॉल जनरेट करी थी, जिसमें इसने तकरीबन अगर आप ऊपर देखें यहाँ पे तो इसने ₹1.13 का गेन किया और परसेंटेज में 7.46% इसने गेन किया। वॉल्यूम इतना नहीं था और एवरेज से ज़रा सा ही ज़्यादा था। लेकिन आज इसने क्या किया, इसने इसका टारगेट कल के अकॉर्डिंग जो था वो था 16.99, जो इसने आज हिट भी कर दिया है। लेकिन अगर कोई इसमें बैठा हुआ है तो उसको जो है कोई अगर पहले सबसे पहले तो एक सिनेरियो जो कल जिन्होंने लिया है, जिन्होंने मतलब अच्छी कैंडल देख के लिया है, अच्छा वॉल्यूम देख के लिया है, तो उनको अभी निकलना नहीं चाहिए। उनका जो पहला टारगेट है वो ये था, और उनकी अभी जो फर्स्ट सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 1596 की। और आज भी अगर किसी ने ले लिया हुआ है तो उसको जो है अभी नहीं निकलना चाहिए। उसका रीज़न ये कि अगर आप देखें तो ये काफ़ी नीचे आने के बाद ये जंप मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये यहाँ पर रेजिस्ट हुआ है। हालांकि वॉल्यूम अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा आया हुआ है, एवरेज से भी कई ज़्यादा वॉल्यूम इसका आया हुआ है, 2 गुना ज़्यादा एवरेज से भी इसका वॉल्यूम है। और वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, लेकिन कैंडल का अगर आप बॉडी साइज़ देखें तो वो इस हिसाब का नहीं बना है। तो ये एक इंडिकेशन होती है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। और बाकी ये कि अभी अगर किसी ने फ्रेश बाइंग आज कर लिए तो उसके लिए भी जो है पहली क्या सपोर्ट जो है वो आ रही है 1596 की। अगर इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट पर इसकी होगी 14.81 की। और अगर किसी ने आज बाय किया हुआ है तो उसके लिए भी यही है कि 16.99 का उसका पहला टारगेट है, और अगर ये उसको भी क्लोज करने में कामयाब होता है तो 18.70 का इसका अगला टारगेट है। बाकी ये कि फिलवक्त जो है ये सेफ है, कोई इतना ख़तरनाक उसमें नहीं है। RSI को देखें तो 49 के ऊपर है, इसका ऊपर की तरफ मुँह है लेकिन थोड़ा साइड में हो गया। इस इंडिकेटर में देखें तो हिस्टोग्राम तगड़ा ही जनरेट हुआ हुआ है और ब्लू लाइन ऊपर है, यानी कि बाई की ही कॉल है, कोई सेल की कॉल जनरेट नहीं हुई भी। ये भी अपने ऊपर वाले रीजन के ऊपर है, ओवरबॉट के ऊपर तो है, लेकिन ओवरबॉट का मतलब ये नहीं कि आप बेच दें। यहाँ पे भी देखें तो बाई की कॉल ही है, यानी इसमें भी देखें तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, इसमें भी कोई नेगेटिविटी नहीं है, इसके हिसाब से भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो अभी जो है जिन्होंने ले लिया है उनको कम से कम 15.96 तक जो है होल्ड करके रखना चाहिए। और फिर इसकी जो मेजर सपोर्ट है वो आ रही है 14.81 की, और टारगेट जो है इसके हमने बता दिए आपको 1699 पहला टारगेट है, देन अगला टारगेट जो है 1870 है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा जी। तो हमारा आज का तीसरा और लास्ट स्क्रिप्ट है KEL, के इलेक्ट्रिक। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसको अगर आप देखें तो ये ज़रा पैनी स्टॉक्स में आता है, तो इसमें ज़रा अजीब किस्म की मूवमेंट्स होती है, कभी बहुत ऊपर चला जाता है, कभी बहुत नीचे चला जाता है, मतलब कुछ पैसे में ही ये फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इसमें अगर आप देखें तो वॉल्यूम अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा जूम इन करके, सबसे पहले वॉल्यूम ज़रूर देखा करें, उससे बहुत चीज़ों का आइडिया आता है। वॉल्यूम इसमें काफ़ी ज़्यादा है, एवरेज से कम है, लेकिन बिल्कुल नेगेटिव वॉल्यूम है। 295 पे ओपन हुआ और 290 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। तो ओवरऑल अगर आप देखें इसमें कोई बाई की कॉल नहीं है, और अगर किसी ने ले लिया हुआ है तो इसकी सपोर्ट जो आ रही है वो 2.88 पैसे की आ रही है। अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप देखें पिछले काफ़ी टाइम से ये इसी जोन के अंदर है, तकरीबन 18 मार्च से। तो अगर ये इससे नीचे चला जाता, पैनी स्टॉक है, इसका पता कुछ नहीं होता है, ये एकदम ऊपर चले जाते हैं, एकदम नीचे चले जाते हैं। तो कोशिश करा करें ऐसे स्टॉक से जो है अवॉइड किया करें। और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स होते हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारे टॉप एक्टिव उसमें था तो इसलिए मैंने लगा कि इसका भी हम चेक करके बताएं। तो जिन्होंने पोजीशन बना ली, वैसे स्मैच पोजीशन बनती तो नहीं थी, लेकिन अगर जिन दोस्तों ने बाय मिस्टेक बना भी दिए तो उनके पास जो सपोर्ट आ रही है 2.88 की आ रही है, यही इनका स्टॉप लॉस भी है। और अगर कोई वेट कर सकता है तो इसका जो रेजिस्टेंस है यानी टारगेट है वो आ रहा है 2.96 का। RSI देखें तो इसका 36 पे बिल्कुल नीचे की ही तरफ है। ये वाले इंडिकेटर में भी सेल की कॉल है, रेड लाइन ऊपर है, हिस्टोग्राम कम हो गए लेकिन रेड लाइन ऊपर है, और ये भी जो है रेड लाइन ऊपर है, यानी इसमें 1 2 ये इंडिकेटर 3 कैंडल 4, यानी कोई किसी किस्म की बाय कॉल इसमें है नहीं।
तो लेकिन जो बैठ गए हैं उनके लिए जो है 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो उससे जो है आपको इंशाल्लाह हेल्प आउट हो जाएगी। कोशिश कीजिए कि एक्टिव जो शेयर्स हैं ना उनके अंदर काम कीजिए। बाकी ये जो छोटे मोटे स्क्रिप्ट्स होते हैं इनमें इतना मार्जिन नहीं होता। आप जितना इसके अंदर बहुत सारे लोगों का ये होता है कि क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती है, तो बिल्कुल ये तो होता है, लेकिन अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो उसमें वो फिर आप मतलब एक इसके आप 1 लाख शेयर ले रहे हैं और एक आप किसी बड़े स्क्रिप्ट के आप 5,000 10,000 स्क्रिप्ट्स ले लेते हैं, तो उसके अंदर जो है फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, मूवमेंट ज़्यादा होती है। इसमें कुछ पैसों की होती है, उसमें कुछ रुपीज़ की होती है, तो वो फिर कान यहाँ से नहीं आप दूसरे हाथ से पकड़ लें, वही वाली कहानी होती है। तो ये मेरा एक ज़ाती आप लोगों को मशवरा है, बाकी जैसे आप लोग को ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें। तो ये आज का था हमारा एनालिसिस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको पसंद आया होगा। कोई आपका स्पेसिफिक स्क्रिप्ट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह हम लोग उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं हमारी फॉरेन मार्केट्स की तरफ। US 30 को देखें 61 पे ट्रेड कर रहा है, S&P 500 14 पॉइंट पे, Nasdaq 100 68 पॉइंट, बिटकॉइन 200 पॉइंट 250 पॉइंट ऊपर है। जर्मनी को देखें 100 पॉइंट प्लस है, जापान को देखें 24 पॉइंट प्लस है, चाइना को देखें 46 पॉइंट माइनस है, यूके को देखें 15 पॉइंट माइनस है, हांगकॉन्ग को देखें 95 पॉइंट माइनस है, ऑस्ट्रेलिया को देखें 8 पॉइंट प्लस है, और बाकी जो है वो भी नेगेटिव है। तो ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें तो आपको जो है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही है, बस नॉर्मली चल रही है सारी मार्केट्स। तो हमारी एक इकलौती मार्केट नहीं नीचे चल रही है। अब इंटरनेशनल मार्केट्स दिखाने का मकसद ही ये होता है कि ओवरऑल आइडिया हो कि मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रही हैं, यानी मैक्रो लेवल के ऊपर अगर चीज़ को देखें, क्योंकि दूसरी मार्केट्स और चीज़ें कमोडिटीज़ और दीगर चीज़ें जो हैं उनका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर पड़ता है। जैसा कि इसके ऊपर एक हमने वीडियो भी डिटेल में बनाई हुई थी, जो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। उसका लिंक जो है मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये हो गया। बाकी आ गया गोल्ड अभी फिल वक्त जो है 1929 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। आज की ओपनिंग से 2.75 पॉइंट इसने गेन किए हैं। परसेंटेज में देखें तो 0.14% का इसने गेन किया है। इसका अगर मैं चार्ट दिखाऊँ आपको तो ये साइडवेज के अंदर ही चल रहा है। हाई लगा के जब से आया तो ये साइड में ही चल रहा है, ये नीचे आएगा ही आएगा इंशाल्लाह। होल को देख लें तो थोड़ा बड़ा हुआ है, 290 के ऊपर चल रहा है, लेकिन आज की ओपनिंग से इसने 5 पॉइंट लेस किए हैं, जो कि परसेंट में बनते हैं 1.69। ये भी हाई लगा के जो है देखें आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ही है। ब्रेंट ऑयल को देख लें 102 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 0.76 पॉइंट गेन किए हैं। परसेंटेज में देखें तो 0.83 के ऊपर अभी फिल वक्त जो है ट्रेड कर रहा है, और ये भी देखें हाई लगा के करेक्शन करके अब नीचे की तरफ ही आ रहा है। WTI ऑयल को देखें 97 पे ट्रेड कर रहा है, 0.89 के ऊपर जो है इस वक्त इसने पॉइंट जस्ट गेन किए हैं आज, जो कि परसेंट में बनता है 0.92%। और ये भी देखें हाई लगा के जब से आया है तो दूसरा हाई इसने इससे नीचे लगाया, यानी लोअर हाई की फॉर्मेशन इसमें बनना शुरू हो गई है। तो अल्टीमेटली ये भी जो है नीचे की तरफ इसका मुंह है। तो आई होप आपको आज की हमारी वीडियो और हमारी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उससे एक हमें समझे मतलब एक हौसला अफजाई हो जाती है कि हम इतना टाइम आपके लिए निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो एक लाइक से जो है हमारी एक मज़ीद हौसला अफजाई हो जाती है और हम कोशिश करते हैं उसको और बेहतर से बेहतर बनाने की। कोई सजेशन हो, कोई आपका स्क्रिप्ट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उनको भी चेक कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।